जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 25 जीके एमसीक्यूज, जो कि हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखते हैं कि 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी पूरा ज्ञान मिल सके और हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका रहेगा जापान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जापान को हम लोग उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है। आपका अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए अमेजन, बी बोस्वास, या डी सी दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षा वन, या डी डेंट्री वर्षा वन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी राइट आंसर रहेगा आपका अमेजन जंगल जो है उसको ही हम लोग सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है। किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका रहेगा नेदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेदरलैंड में जो है वह सबसे ज़्यादा वहाँ पर उस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है। ये आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है। अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा कोलोराडो नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा दाहो चेंग यादिंग एयरपोर्ट, जो कि चीन में उपस्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चीन का जो दाहो चेंग यादिंग एयरपोर्ट है वो सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा माना गया है। चलिए आपका अगला सवाल है। ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका 1997। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1997 को ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग जो है वह चीन का एक अंग बन गया था। चलिए आपका अगला सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए आपका अगला सवाल है। विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है, वह कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा पामीर पर्वत को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये पामीर पर्वत की इमेज दी गई है। पामीर पर्वत को ही हम लोग विश्व की छत के रूप में जानते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है। किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिनलैंड को हम लोग हजार झीलों की भूमि भी कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है। किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका भूटान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
भूटान को हम लोग वज्रपात की भूमि के रूप में जानते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सफेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। माउंट एवरेस्ट जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को ही हम लोग विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व के सबसे बड़े सरीसृप का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा खारे पानी का मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा किंग फायर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना गया है और सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? वो चीन में स्थित है। ठीक है, उसका क्या नाम था? दाहो चिंग यदिंग एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग माना गया है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जानवर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा जानवर माना गया है। कहाँ का? विश्व का, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित पुल स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी राइट आंसर रहेगा मिस्र देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका नील नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम है नील नदी। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मस्जिद अल हरम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। मस्जिद अल हरम सबसे बड़ी विश्व की मस्जिद मानी जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील मानी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। कैस्पियन सागर को क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी विश्व की बड़ी झील मानी गई है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।